रात कमरे को घेर लेती है। घड़ी 10 बजाती है और ज़ारा खिड़की के पास बैठ जाती है। कमरे की ठंडी नीली रोशनी में नहाते हुए ज़ारा की उंगलियां उसके फोन की स्क्रीन पर नाचती हैं। वह अपने असाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डिजिटल चमक में खोई हुई। बाहर एक हल्की बारिश कांच पर फुसफुसाती है, जो अंदर की डिजिटल दुनिया के लिए एक नरम प्रतिध्वनि है। नीली रोशनी तेज होती है, ज़ारा के एकाग्र भाव को उजागर करती है। रात गहरी होती है और ज़ारा लिखती रहती है, घंटों के गुजरने से बेखबर। खिड़की से ज़ारा नीचे की रात की सड़क को देखती है। एक अकेला आदमी धीरे धीरे चलता है। उसका आकार मंद स्ट्रीट लाइटों के खिलाफ स्पष्ट है। ज़ारा का खून ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह नामुमकिन बात देखती है। आदमी कोई छाया नहीं डालता, वह अपनी आंखों को मलती है। जो वह देखती है उसे नकारने का एक हताश प्रयास। उसका व्यर्थ प्रयास केवल एक भयावह सच्चाई की पुष्टि करता है। वह आदमी अभी भी बिना परछाई के है। आधी रात में ज़ारा का फोन एक अशुभ संदेश के साथ सन्नाटे को चीर देता है। तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हारी छाया मेरी जगह लेगी। ज़ारा की नजरें कमरे में घूमती हैं। उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि डर जड़ें जमा लेता है। वह घूमती है, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है और दर्पण का सामना करती है। ज़ारा का खून ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी परछाई गायब हो गई है, जिससे वह मंद रोशनी में अकेली रह गई।